बहुत से पाकिस्तानी फ़नकार पाकिस्तान से बाहर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं और हॉलीवुड में, नेटफ्लिक्स में, सीरीज़ में बहुत सारे पाकिस्तानी अदाकार आपको काम करते नज़र आते हैं। अब चीन में आजकल एक पाकिस्तानी अदाकार की धूम मची हुई है और आज आपकी उन्हीं से हम मुलाकात कराना चाह रहे हैं। उन्होंने 5 चीनी फिल्मों और 4 टीवी सीरीज़ में काम किया है और वहाँ पर बड़े माने जाते हैं, लोग बड़ा इनको पसंद करते हैं। अनीस कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीस। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अनीस, आपने वक्त निकाला। ये बताएं आपने चीनियों पर क्या जादू किया हुआ है? मैंने तो ऐसा कोई जादू नहीं किया, ये वैसे ही हमारे पाकिस्तान का दुनिया भर पे छाया हुआ आता था ये जादू। और पाकिस्तान का टैलेंट तो दुनिया के हर उस कोने में है। बिल्कुल, और माना भी जाता है। लेकिन आप इंजीनियर बनने गए थे, आप तो शायद अच्छा, आपके सिग्नल्स थोड़े से वीक हैं। आप बनने इंजीनियर गए थे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आई गेस आप करना चाह रहे थे और इंजीनियर बनते बनते आप एक्टर बन गए। कैसे? एक्चुअली एक्टर तो मैं बचपन से बनना चाह रहा था, तो इसका बड़ा मुझे शौक था। और पाकिस्तान में इंजीनियर बनने से पहले मैंने एज एन रेडियो जॉकी जो है पाकिस्तान से स्टार्ट लिया था। फिर कोशिश की कि पाकिस्तान टीवी सीरीज और फिल्म्स में मुझे काम मिल जाए, लेकिन वो कहते हैं कि हर चीज का वक्त और जगह मुकर्रर होती है। उसके बाद बस कुछ ऐसा लगा कि इस काइंड ऑफ के एक तरह से इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि अगर मैं इस तरह इतना टाइम वेस्ट करता रहूंगा, तो मैंने सोचा चले चाइना में चला जाता हूँ और इंजीनियरिंग कर लेता हूँ वहां पर, क्योंकि एक्टिंग के अलावा मुझे पायलट और एरोनॉटिक्स में बड़ा शौक था। अच्छा, हमारा अनीस के साथ थोड़ा सा पायलट भी बनना था आपने, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी करनी थी, लेकिन आप आए एक्टिंग की तरफ। तो फिर एक्टिंग आपने कहीं से सीखी, कोई तरबियत हासिल की, किसी ड्रामा स्कूल से कोई एक्टिंग क्लासेस वगैरह भी ली फिर आपने? हाँ, चाइना में आके जब मुझे एज एन मॉडलिंग थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली थी, तो मैंने देखा कि एक्टिंग में मैं जा सकता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर मैंने पर्सनली ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की। हाफ ईयर का कोर्स किया था छोटा मोटा सा, जिससे कुछ चीजें जो है पॉलिश होने की जरूरत थी। और उसके बाद जो है मुझे लगा कुछ बेहतर हो चुका है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। कहीं हम ढूंढने लगे, कहीं अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढने लगी। तो इस तरह जो है फिर एक्टिंग का करियर जो है सिलसिला शुरू हो चुका था। ज़बरदस्त। ये आपने अच्छा कहा कि कभी कुछ हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते थे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ने हमें ढूंढ लिया। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। अच्छा, अब जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अगर हम फिल्मों की बात करें, चाइनीज़ ब्लेड वॉरियर, उसके अंदर आपका जो है वो सोल्जर का रोल था। फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट का एक आपने रोल किया था, नॉट अ डिस्टेंट हग, ये शॉर्ट फिल्म थी। इन्फिनिट ब्लॉक, इसमें भी सोल्जर बने हैं आप। सुपर हीरोज़ अकेडमी में आप विलन बने। तो ये क्या, ये लड़ने भड़ने वाले जो है ये सारे किरदार आपको क्यों मिलते हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। एक्शन से रिलेटेड आप ज्यादा इंटरेस्टेड? मुझे नहीं पता कि मुझे सोल्जर की जी नहीं, असल में ये है कि कभी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एज एन एक्शन एक्टर के तौर पे आऊंगा या इंडस्ट्री में इस तरह जाऊंगा। कभी मैंने एक्शन होने से सीखा नहीं। मुझे चाइना में आके कुंफू सीखने का बड़ा शौक था, लेकिन वो कभी ना वो टाइम मिल पाया। फिर यहाँ पे आके आपको पता है फिर इंटरेस्ट आपका चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से जो है मुझे खुद नहीं पता कि मुझे हमेशा ये एक्शन रोल ही क्यों मिलते हैं। तो जब मेरी पहली फिल्म बनी वो चाइनीज ब्लेड वॉरियर, जिसमें मेरा सोल्जर का कैरेक्टर था, तो उसके लिए मुझे मतलब छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए 1 हफ्ता मैंने स्पेशली ट्रेनिंग की, एक्शंस की और किस तरह वो फाइट सीन करने हैं और सारा कुछ। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में कर करके मुझे एक्शन की जो है उसकी पॉलिश होने लगी। तो हमेशा मतलब मुझे 3 बार जो है सोल्जर का कैरेक्टर ज्यादा मिला है। तो आई डोंट नो कि क्यों, ये किस्मत है या क्या है, या मुझे खुद नहीं पता कि मुझे एक्शन रोल क्यों मिलते हैं, जबकि मैंने देख लें आप टाइप कास्ट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि वो कुछ अदाकार होते हैं ना जो हर फिल्म में पुलिस वाले के तौर पर नजर आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप हर फिल्म में फौजी बने हुए नजर आ रहे हो। लेकिन ये कि आपने जिस तरीके से वहाँ पर अपना एक नाम बनाया है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि आपको जो रोल्स मिलते हैं तो वो क्या एशियन ओरिएंटेड रोल, या जिसको हम कहते हैं कि साउथ एशिया रीजन के हवाले से ही वो कैरेक्टर्स होते हैं? नहीं, वो जो फर्स्ट कैरेक्टर था उसमें एज एन फॉरेन सोल्जर का मेरा कैरेक्टर था, जो चाइनीज ब्लेड वॉरियर थी। लेकिन सेकंड में था कि क्योंकि जो सेकंड मेरा सोल्जर रोल था उसमें वो फिल्म की थीम ऐसे बनाई गई थी कि वो सीरिया में शूट हो रही है, क्योंकि वो कोरोना वायरस की वजह से हम वहां जा नहीं पाए।
तो चाइना में उसका सेट बना के, तो उसमें जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, तो उसको शो ये कराया गया है कि उसका कंप्लीट जो है शूट जो है वो सीरिया में हो रहा है। तो इस वजह से अब वहां पे फॉरेन कैरेक्टर की जरूरत थी जो उस रोल में, उस कैरेक्टर में फिट हो सके। तो डायरेक्टर ने मेरा पूरा जब ऑडिशन लिया और उसके बाद पूरा कास्टिंग का ऑडिशन हुआ, 2-3 ऑडिशन हुए, उसके बाद ये थॉट के ये कैरेक्टर फिट बैठेगा। तो उसमें तो इस हिसाब से हुआ, लेकिन फर्स्ट जो हुआ था उसमें स्पेशली एक फॉरेन के कैरेक्टर पे, के साउथ के कैरेक्टर है, उस हवाले से मुझे यहाँ पे जो है वो रोल मिला था पहला। तो अब चाइनीज जो है वो लोग आपसे ऑटोग्राफ लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, सेल्फियां बनाना शुरू कर दी हैं, खवातीन फैन फॉलोइंग आपकी बन गई है वहां पर? थोड़ा बहुत तो हो चुका है वो, कभी कभी मुझे खुद नहीं पता चलता। काफी लोग कहते हैं कि हमने आपको कहीं देखा है, लेकिन इतने मशहूर तो अभी नहीं हुए कि वो कहे कहाँ पे आपको देखा है। इंशाल्लाह होंगे। चाइनीज कितनी सीखी आपने? इंशाल्लाह जरूर होंगे जी मशहूर। चाइनीज बस ऐसे है कि जैसे अभी हम उर्दू बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत उर्दू के बराबर चाइनीज आया थी अभी। अच्छा, तो एक्टिंग करते हैं जब डायलॉग बोल रहे होते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं फिर? ज्यादातर मेरे चाइनीज में होते हैं। स्टार्टिंग में जो पहली मूवी थी उसमें इंग्लिश में था, उसके बाद जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए उसमें सब में मेरे चाइनीज में डायलॉग्स होते हैं। और ज्यादातर जो चाइनीज कैरेक्टर्स हो गए या लैंग्वेज हो गई, उसको इम्प्रूव करने का पर्पस भी यही था कि जो हमारे डायलॉग्स होते हैं वो ज्यादातर पूरा स्क्रिप्ट जो होता है कंप्लीट, वो हमारे चाइनीज में होता है। तो उसको फिर समझना, अंडरस्टैंड करना उस कैरेक्टर को, और फिर उसके बाद उसकी लाइंस को याद रखना और परफॉर्म करते हुए फिर उसको डिलीवर करना, तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट इट्स फाइन। जब जहाँ पैशन होता है, वेयर इज विल देयर इज वे। पैशन की बात है, बिल्कुल पैशन है, ये काम पैशन वाला ही काम है, ये काम वो नॉर्मल 9 to 5 वाला काम। और आपका तो और मुश्किल है कि लैंग्वेज भी किसी और में आपने एक्टिंग करनी है, तो पहले आपने वो सब स्क्रिप्ट सीखनी है, फिर उसको याद करना है, फिर समझना है और फिर उसको डिलीवर करना है। तो आपका तो और ज्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड सा सिलसिला है ये। एग्जैक्टली। तो आपका पसंदीदा अदाकार इसमें कौन है? ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड ये होता है। जी 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 फरमाइए। जी मैं ये कह रहा था, इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्सा वो होता है, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कभी ऐसा हुआ तो मैं उसको कैसे परफॉर्म करूं। अगर मुझे कभी कोई रोमांटिक रोल मिलता है तो उस चाइनीज लैंग्वेज को ज़हन में रखते हुए वो रोमांस के इमोशंस में कैसे ला पाऊंगा, मुझे ये समझ नहीं। वो आप उर्दू में सोचा करें, वो आप सोचें उर्दू में, ये काम करते हैं ना। गुलाबो मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये उर्दू में सोचें और डिलीवर चाइनीज में करें। नहीं तो हमें काम करते हैं। आपकी जितनी चाइनीज फिल्म्स थी जो आपने की हैं, उसमें से चाइनीज का कोई 2-4 डायलॉग आप हमें बोल के सुनाएं जो आपने बोले हो उन फिल्म्स में, फील के साथ। फिल्म में तो बहुत से बोलते हैं कि अब जैसे एक मेरा थोड़ा सा एक जो विलेन रोल था उसमें मेरा डायलॉग था, तो मैं पहले वो चाइनीज में बोलूंगा, फिर मैं आपको उसकी उर्दू में बताऊंगा। एक छोटा सा डायलॉग है जो मुझे भी सडनली याद आ रहा है। तो उसमें मैंने बोला था, 你这次干到这个事儿，如果下一次看到你，我真的告诉你，我就会弄死你了。तो ये मतलब, एक मैंने विलेन के मतलब अब इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि जो मेरे अपोजिट वाला कैरेक्टर है, तो उसने मैं एक विलेन के तौर पे उसके मतलब बॉस का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो उसको जो मैंने काम बोला उसने वो नहीं किया, तो मैंने उसको बोला है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया, मैं ये नहीं सोचूंगा, मतलब मैं तुम्हें इस तरह छोड़ूंगा नहीं, बल्कि आई विल जस्ट डायरेक्टली किल यू एंड देयर इज। तो इस तरह। अच्छा नहीं, अब ये तो एक्शन वाला हो गया ना, अब वो रोमांटिक वाला भी करते हैं ना। आपके सामने आप एज्यूम करें कि मैं एक हीरोइन हूँ, ये assumption तो बड़ी मुश्किल है। एज्यूम कर लें, आपने उनको मजीद मुश्किल में डाल दिया। नहीं मैंने भी नहीं बनना, लेकिन कोई होगी इमेजिनरी। मैं काउंटर डायलॉग दे दूंगा ना, मैं अपने काउंटर डायलॉग दे दूंगा। अब आप मुझसे बात कर रहे हैं कि कोई भी नाम रख लें आप, चाइनीज नाम, और आप मुझसे कह रहे हैं कि जी मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता और बस मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ये आपने मुझे रोमांटिक फील के साथ कहना है चाइनीज में। चले, ये बड़ा आपने मुश्किल टास्क दे दिया, तो एक्शन से भी मुश्किल है ज्यादा। फिर मैं कन्वर्सेशन भी होगी ना मेरी इस पे आपसे। चल फिर मैं चाइनीज में बोलूंगा और आपको फिर उर्दू में बोलना पड़ेगा उसके लिए। हाँ। 没有你的时候，我真的活不了。我太爱你了。如果你嫁不给我，我真的活不了了。 लेकिन मेरे अब्बू तो मेरी शादी अपने भाई के बेटे से तय कर चुके हैं।
这不可能的，你答应过我，你就是爱我，你怎么可能？怎么可能就去跟别人要嫁出去吗？ नहीं नहीं नहीं, तुम चीन चले गए हो, अब वहीं पर किसी चाइनीज लड़की को देख लो। अब ऐसे कॉमेडी नहीं करनी। भाई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिंदगी में। ओके। लेकिन हमें देखें अंदाजा हुआ ना कि वो जो एक्सप्रेशन है वो है, वो जो बैरियर का मोहताज नहीं होता। वो जो फाजा। हाँ देखिए, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का मोहताज नहीं होता। एक एक्टर जो है वो जितने अच्छे तरीके से उन्होंने डिलीवर किया अनीस ने, तो वो एक्सप्रेशन जो है वो मतलब तो अनीस अब पाकिस्तान कब आना है और पाकिस्तान की फिल्मों में, ड्रामों में कब आपको देखेंगे? कोई ऐसा प्लान है आपका? प्लान है, बिल्कुल है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं स्टार्ट ही पाकिस्तान से करना चाह रहा था, लेकिन वही बात के वो कहते हैं अब ऊपर वाले का द बेस्ट प्लान इज व्हाट गॉड प्लान्स। तो ये है कि अभी भी मैं ये चांसेस मेरे हैं और मेरी कोशिश भी है कि अगर पाकिस्तान में कोई अच्छा स्क्रिप्ट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है तो डेफिनेटली, और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान में और उर्दू में इमोशंस निकालूं। मैं चाइनीज में निकालने मेरे इमोशंस ही खत्म हो गए। मैं चाहूंगा कि कुछ अब मैं उर्दू में काम करूं और पाकिस्तान में आगे काम करूं। नहीं बिल्कुल, हम आपको पाकिस्तान में जो है काम अवैस भाई के साथ मैंने कैसे इमोशंस निकाले मुझे पता है, वो चाइनीज से भी मुश्किल इमोशंस थे। चाइनीज इमोशंस। आप यहाँ पर जब आएंगे तो हम स्टूडियो में सामने बैठे होंगे, फिर सही इमोशंस पर जो है वो काम करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपने जिस तरह चाइना में धूम मचाई है उस तरीके से पाकिस्तान में भी आप धूम मचाएं। और वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अनीस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वक्त निकाला आपने हमारे प्रोग्राम में। अनीस कादिर नाजरीन, पाकिस्तानी निशाद चीनी अदाकार। हाँ क्या बात है भाई, मजा आ गया वैसे। लेकिन अब तुम चीन जा चुके हो, बस अब तुम वहीं कुछ चीनी देख लो अनीस। ऐसा ही होता क्या पता उन्होंने पहले ही देखी हो आपके कहे। मैं तो फिल्म की बात कर रहा हूँ। ओके, आप उससे निकले नहीं है अभी सिनेरियो से।